हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 जीके में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी के डाइजेशन सिस्टम पाचन तंत्र के 30 ऐसे क्वेश्चन जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी इनके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। डाइजेशन सिस्टम कैसे कार्य करता है उसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे शरीर में मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। हमारे मुंह में लार पाई जाती है। लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेज भी कहते हैं। ये स्टार्च का पाचन करता है और जो शरीर में मंड शर्करा होती है उसे माल्टोज में बदलता है। उसके बाद जो हमारा खाना होता है वो अमाशय में आ जाता है। अमाशय में दो तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक होती हैं पाइलोरिक ग्रंथियाँ जिनसे जठर रस निकलता है और जठर रस के अंदर दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है और रेनिन जो होता है वो दूध के केसिनोजीन जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। दूसरी जो ग्रंथि पाई जाती है उसे कहते हैं ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और शरीर के जो अंदर खाने में जो जीवाणु होते हैं उन्हें ये नष्ट कर देता है और खाने का जो माध्यम है उसे अम्लीय बना देता है। अब जो हमारा खाना है वो अग्नाशय में आता है। अग्नाशय में जैसे ही खाना आता है तो यकृत से निकलने वाला पित्तरस जिसे बाइल डक्ट कहते हैं वो खाने के माध्यम को क्षारीय बना देता है और यहाँ पर जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। दोस्तों, यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अंदर एक थैलीनुमा आकृति पाई जाती है इसके साइड में, जिसके अंदर ये पित्तरस पाया जाता है। अब इसके बाद जो है खाना वो छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत जो है 6 से 7 मीटर लंबी होती है और इसके अंदर खाना जो है वो 4 घंटे तक रहता है और खाने का जो सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है वो छोटी आंत में ही होता है। इसके बाद खाना जो है वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में दो काम होते हैं, एक होता है पानी का अवशोषण और दूसरा जो है खाना जो है पच नहीं पाता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और छोटी आंत में ही खाने के पाचन की जो है डाइजेशन की आखिरी प्रोसेस होती है। ये बात आपको याद रखना है। इस तरह से आपका जो डाइजेशन सिस्टम का काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो अभी तक के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? इसे कहीं फीट में पूछा जाए तो आपको याद रखना है ये 30 फीट लंबी होती है और कहीं इसे मीटर में पूछा जाए तो आपको याद रखना है ये 9 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 4 घंटे तक जो खाना है वो छोटी आंत में रहता है और खाने का सबसे ज़्यादा अवशोषण जो होता है वो भी छोटी आंत में होता है और पाचन का जो अधिकांश भाग है वो भी छोटी आंत में ही होता है और खाना जो है उसका जो लास्ट डाइजेशन की जो क्रिया होती है वो भी छोटी आंत में होती है। तो आपको याद रखना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? दोस्तों, ग्रास नली जो होती है उसका जो अग्रभाग होता है उसे कहते हैं कार्डियक भाग। जो पिछला भाग होता है उसे कहते हैं पाइलोरिक भाग और जो इन दोनों के बीच का भाग होता है उसे कहते हैं फंडिंग या फिर फुंडिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्डियक भाग, क्योंकि जैसे ही खाना ग्रास नली में पहुंचेगा तो जो आगे वाला भाग है उसी के अंदर खाना पहुंचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक भाग। अगला क्वेश्चन है, HCl अम्ल का स्त्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, अमाशय। HCl का जो स्त्रावन होता है वो अमाशय से होता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, केसिनोजीन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दोस्तों, केसिनोजीन जो प्रोटीन है वो दूध के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना। और जो रेनिन होता है अमाशय के अंदर से, जो रेनिन और पेप्सिन दो एंजाइम निकलते हैं जठर रस से, उसमें से रेनिन जो होता है वो दूध के केसिनोजीन जो प्रोटीन है उन्हें पचाने का कार्य करता है। तो इसलिए दूसरा आंसर, तीसरा जो आंसर है रेनिन, वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पित्तरस का स्त्रावण कहाँ से होता है? दोस्तों, पित्तरस जो होता है उसे बाइल डक्ट भी कहते हैं, आपको पता होगा। और ये जो है यकृत के पास में एक थैलीनुमा आकृति होती है उसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यकृत से पित्तरस का स्त्रावण होता है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? दोस्तों, इंसुलिन जो है वो हार्मोन है, एड्रेनलिन जो है वो हार्मोन है, ग्लूकोन जो है वो भी हार्मोन है। हीमोग्लोबिन जो है वो हार्मोन नहीं है। ये ब्लड के अंदर
हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन का कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि जो है जो अंतःस्रावण भी करे और भारी स्रावण भी करे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा आंसर है, अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंतःस्रावण और भारी स्रावण दोनों का कार्य करता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्उद्भवन को प्रदर्शित करता है। पुनर्उद्भवन का मतलब है दोस्तों मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। हमारे शरीर का यकृत एक ऐसा अंग है जिसके अंदर मैक्सिमम रीजनरेशन पावर पाई जाती है। इसे कहीं हम काट दें और 50% काट देने के बावजूद भी ये वापस से अपने आप को पहले जैसे आकार में ला सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पितरस बाइल जूस का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों बाइल जूस का जो मुख्य कार्य है वो है वसा का पाइसीकरण, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं वसा का पाचन। दोस्तों पितरस जो है यकृत में एक पास में एक थैली नुमा आकृति होती है, उसके अंदर पाया जाता है और ये जो है वसा के पाचन में बहुत मददगार है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज जो है बेटिंग और वेस्ट ने की थी, ये तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा छोटी आंत है, आंत, यकृत ये है, अमाशय है, कार्निया जो है ये हमारी आँख का हिस्सा होता है, ये पाचन तंत्र का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा ये सब पाया जाता है। हमारा शरीर इसे वैसे के वैसे ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल और एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम हमारा जो खाना है उसको पचा सकें। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का एंजाइम। पेट में जो भोजन होता है उसे पचाने के लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, अम्ल होते हैं उनकी आवश्यकता होती है और रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनकी आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। दोस्तों एक होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए, दूसरा होता है रक्त का थक्का नहीं जमने देने के लिए। दोस्तों रक्त का थक्का जो नहीं जमने देता वो होता है हेपेरिन, और जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है वो होता है फिब्रिनोजेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का हेपेरिन, जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। लार किसके पाचन में सहायक होती है। ये बात तो हम शुरुआत में ही कर चुके हैं। लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। हमारी लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च जो होता है उसके पाचन में काफ़ी मदद करता है, इसे एमाइलेज भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थों को कौन ख़त्म करता है। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर यकृत जो है, यकृत के पास में एक थैलीनुमा आकृति होती है जिसके अंदर बाइल डक्ट पाया जाता है। ये जो शरीर के अंदर हमारे जो जीवाणु कीटाणु होते हैं उसको ख़त्म करने का कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर का यकृत। यकृत जो है वो विषैले पदार्थों को ख़त्म करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर का क्वेश्चन है, सोमेटोस्टेटिन से कौन सी कोशिकाएं निकलती हैं। दोस्तों हमारे शरीर में अग्नाशय के अंदर एक भाग होता है जिसके अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका में अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फ़ा कोशिकाएं जो हैं वो ग्लूकोगोन से निकलती हैं, बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन से निकलती हैं, और जो डेल्टा कोशिकाएं हैं वो सोमेटोस्टेटिन से निकलती हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है सोमेटोस्टेटिन से कौन सी कोशिकाएँ निकलती हैं, तो ये डेल्टा कोशिकाएँ निकलती हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है। दोस्तों प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में बदलता है, ठीक है। वसा जो है इमल्सिफाइड वसा में बदलती है, ग्लूकोज जो है वो माल्टोज में बदलता है, ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों एपिग्लूटोज जो है हमारे खाने को शोषण नली में नहीं जाने देता और ये ट्रैफिक पुलिसमैन का कार्य करता है। ये हमारे खाने को श्वसन नली में जाने से रोकता है और जो खाने की नली है उसमें पहुंचाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं। दोस्तों हमारे जो हम खाना खाते हैं वो खाने का जो पाचन होता है उसमें 4 घंटे तक
हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत होती है, वहाँ पे खाना रहता है, यहीं पे डाइजेशन की अंतिम क्रिया है वो होती है। और डाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है तत्वों का, वो सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, बड़ी आंत के दो मुख्य कार्य होते हैं। नंबर 1 होता है इसका पानी का अवशोषण, और दूसरा जो है जो खाना नहीं पच पाता है उसे शरीर से बाहर निकालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का, पानी का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है, मुंह में मुख्यतः किसका पाचन होता है? दोस्तों, मुंह में लार पाई जाती है। लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेज भी कहते हैं, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और प्रोटीन का पाचन जो है अमीनो अम्ल के रूप में होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ये जो है अमाशय में होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना? ओके। अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का, वर्मी फार्म अपेंडिक्स अवशेषी अंग बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी हुई संरचना है? दोस्तों, बड़ी आंत के अंदर 3 भाग होते हैं। नंबर 1, पहला भाग जो होता है उसे कहते हैं सीकम, और दूसरा जो भाग होता है उसे कहते हैं कोलन, और तीसरा भाग जो होता है वो यहाँ पे होता है रेक्टम। ये 3 भाग इसके होते हैं, ठीक है ना? सीकम के अंदर एक नीचे साइड में एक हिस्सा होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा सामने, ये अपेंडिक्स, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। ये जो है इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है, परंतु जो जंतु होते हैं, पशु होते हैं, उसके अंदर ये पाचन की जो उनकी क्रिया होती है उसमें काफ़ी महत्व रखता है, ठीक है ना? हरी पत्तियाँ जो होती हैं उन्हें पचाने का जो कार्य करता है वो करता है अपेंडिक्स, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है अपेंडिक्स जो है सीकम का एक भाग है, ठीक है? ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर का, सीकम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों, ब्रूनर्स ग्रंथियों को ग्रहणी ग्रंथि भी कहते हैं, और ये दोस्तों जो हमारे शरीर के अंदर है ये छोटी आंत में पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ पूछे या फिर आपसे पूछे ग्रहणी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो इन दोनों के आंसर होंगे छोटी आंत। चलिए आगे देख, 25वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्यों की आहार नाल का नहीं होता है? दोस्तों, हमारे शरीर में जो आहार नाल होती है उसके अंदर 5 भाग होते हैं। नंबर 1 जो होता है उसे कहते हैं ग्रासनली, दूसरे नंबर पे होता है अमाशय, तीसरे नंबर पे होता है मुख गुहा, चौथे नंबर पे होता है छोटी आंत, 5वें नंबर पे होता है बड़ी आंत, ठीक है ना? तो इसके अंदर जो ये किडनी है, ये हमारे शरीर में जो आहार नाल होती है उसका हिस्सा नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चौथे नंबर का, किडनी। जंतु स्टार्च के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? दोस्तों, जंतु स्टार्च के रूप में जो है ग्लाइकोजन को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे कहा जाता है? दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो हमारे दांत होते हैं उसके जो ऊपरी हिस्सा होता है उसका जो सबसे कठोर भाग कहलाता है उसे कहते हैं एनिमल, ठीक है ना? उसके जो नीचे वाला भाग होता है उसे कहते हैं डेंटाइन। ये जो होता है वो गर्म और ठंडे चीज़ों से हमारे दांतों की सुरक्षा करता है। जो उसके नीचे वाला भाग होता है उसे कहते हैं पल्प कैविटी, इसे मज्जा गुहा भी कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है वो कहा जाता है पल्प कैविटी। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का, पल्प कैविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करने का और दांत को चमकीला बनाए रखने का जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एनिमल। ये आपको भी हम बता चुके हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में। 29वां क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? ये भी, इस क्वेश्चन पे भी अपन पहले बात कर चुके हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका जो है वो अग्नाशय में पाई जाती है। चौथा जो इसका आंसर है वो राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? दोस्तों, वसा का जो पाचन है वो हमारे शरीर में छोटी आंत में होता है। वसा जो है इमल्सिफाइड वसा में बदल जाती है, ठीक है? ये थे 30 क्वेश्चन, और इसी तरह के और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और मैंने अभी डाइजेशन सिस्टम का पार्ट 1 बनाया है, अभी इसका पार्ट 2 जो है वो भी जल्द आपको मिल जाएगा। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।